गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट है आपका मैथ्स और बहुत ही बढ़िया वर्कशीट है, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझेंगे तो जब हम लाइव क्लास लेंगे इस वाली क्लास की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप लाइव क्लास में भी इसको सीखेंगे और अभी भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। देखो बच्चा, 20 + 15 कहोगे मैम ये आप तो प्लस माइनस बच्चों वाला खेल खेलने लगे। नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे ना तो समझ में आएगी इसकी इंपॉर्टेंस। तो जो मीना और राजू है ना आपस में बात कर रहे होते हैं, तो मीना राजू से कहती है इसको ऐड करके बताओ। राजू कहता है 35, ये भी कोई बड़ी बात है। देन मीना कहती है अब इन दोनों को ऐड करो। तो राजू कहता है ये तो मुझे मालूम है, मैम ने अभी अभी मुझे बताया है कि जो √2 होता है वो तो अपरिमेय संख्या है, और मुझे ना जो अपरिमेय संख्याएं है ना वो मुझे मुश्किल लगती है। तो मीना कहती है कि तुम घबराओ नहीं, जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। तो वह कहती है कि मान लेते हैं कि हम ट्राइंगल्स नहीं लेते, थोड़ा आसान बनाने के लिए हम करते हैं कि 3 बिल्ली हैं, एक जगह 3 बिल्ली हैं और एक घर में 2 बिल्ली हैं, ठीक है। तो कितनी बिल्ली हो गई? 5 बिल्ली हो गई। तो समझ लो जो अंडर रूट है ना वो बिल्ली है, ठीक है ना। बिल्ली बिल्ली को हमने ऐड कर दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि ट्राइंगल्स है, 3 ट्राइंगल और 5 ट्राइंगल, टोटल कितनी हो गई? 8 ही ट्राइंगल्स हो गई, लेकिन ट्राइंगल्स लगा रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से वो कहती है 11 स्टार्स जमा 20 स्टार्स कितने हो जाएंगे? 31 स्टार्स हो जाएंगे। अब सेम इसी तरीके से कहती है कि सेम ऐड होगा बच्चा, कैसे? रूट में। तो 3√2 + 5√2, √2 को एज इट इज लिख देंगे और जो आगे आगे संख्या दी हुई उनको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि √2 हमारा बिल्ली टाइप है, राइट। अब थोड़ा डिफरेंट आता है, वो कहती है कि ऐसे हमने ये लिख लिया, और अगर 11√3 है और 20√3 है, ठीक है, वर्गमूल, तो ये 31 हो जाएगा। 31 वर्गमूल 3 हो गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, देखा ना, आसान है ना। आप बताओ, तीन, अब वो कहती है 3 ट्राइंगल है और 6 स्टार है, को जमा कैसे करोगे? अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आसान बना के आपको बताते हैं कि 3 बिल्ली हैं, ठीक है, और 6 कुत्ते हैं। क्या आप इसको लिख सकते हो 9 बिल्ली या फिर 9 कुत्ते? नहीं लिख सकते। आप कहोगे मैम ऐसे थोड़ी लिखते, बिल्ली कुत्तों के बराबर थोड़ी होती है, कुत्ते अलग होते हैं बिल्ली अलग होती है ना। सो इसीलिए जब अंडर रूट में अंदर डिफरेंट संख्या होगी ना, ऐसे दिया होगा, तो मेरा एग्जाम्पल याद करना किसका? कुत्ते और बिल्ली का, कि भाई ये और ये दोनों अलग है अंदर, तो इनमें ना तो जमा हो सकती है ना ही घटा हो सकती है। ध्यान रहे, जब अंडर रूट सेम होगा, अंडर रूट के अंदर सेम होगा तभी जमा होगी तभी घटा होगी, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना कितना आसान है। तो यहाँ पे हमने पहले देखा कि हाँ भाई सेम है, ठीक है, अब हम काम कर सकते हैं अपना। तो 10 में से 6 जाएंगे 4 और √2 को यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। 15 में से 3 जाएंगे 12 और √2 को एज इट इज लिख देंगे। तो सेम हमें आगे इन संख्याओं के साथ भी करना है, ठीक है। आपके ये जो दिए हुए हैं, तो चलो यहाँ पे 25 + 6 कितना हो जाएगा? 31√2, ठीक है, लिख लिया। फिर यहाँ से हमने देखा कि हाँ भाई सेम है, सेम लिखा हुआ ना, तो √3 हमने यहाँ पे लिख दिया। बाहर की तरफ, एक सेकेंड, √3 हमने बाहर लिख दिया पहले ही। 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर इसको किया, हमें पता है 11 11 है, सारी बिल्ली बिल्लियां हैं, है ना। तो 17 और 3 20 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करना, हाँ ठीक है, प्लस करना है इसमें। तो यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6 और √5 आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 18 और 12 प्लस होंगे तो 30 हो जाएगा, √6 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7, अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगी, 7 √3, तो √3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ, मान लो अगर ऐसे दिया हो ना कि 7 √3 है और यहाँ पे √3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ इसके आगे, तो इसका मतलब 1 होता है, ठीक है ना। तो ये अपना, अगर अब मेरे को माइनस करना हो ऐसे, तो कितना आ जाएगा? 6 √3 आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताओगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क के लिए पूछ रही हूँ, वर्कशीट तो हमारी यही थी। कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आप सही से आंसर कर पाओगे। तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका, एक सेकेंड, यहाँ चलते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ आपको कि आपको 5 √5 में से 5 √2, क्या हम ये माइनस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मुझे आंसर लिख के बताएंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। दिख रहा है? एक सेकेंड, यस दिख रहा है।
नाउ अब मैं आपको बताती हूँ, देखो हमारी लाइव क्लासेस का आप लोगों को लग रहा था कि हम संडे सैटरडे को लेने वाले थे, बट मेरे को हेडेक बहुत जबरदस्त होता है जब माइग्रेन होता है, तो 2 दिन माइग्रेन ही था, तो इसलिए मैंने लाइव क्लासेस नहीं ली। आज आपकी लाइव क्लास होगी तो जूम एजुकेशन लाइव पे होगी। टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे पता लगता है कि लाइव क्लास जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ लाइव क्लास लेनी है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं वहाँ भेजती हूँ, सो दैट आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। अगर अभी भी कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग एक बार जो लाइव सेशन लिया था मैंने जूम एजुकेशन लाइव पे, तो उसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। और जो लाइव क्लासेस हमारी जो चलने वाली हैं, वो हम जैसे कि अभी हमारा अंडर रूट वाला, रेशनलाइजेशन वाला, आप लोगों को जैसे इस तरीके से मैंने सिखाया था कि अंडर रूट 2 × 1/√2 जो है उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कुछ आप लोगों ने मेरे को डाउट लिखे हैं, तो वो भी डाउट लेंगे। और साथ में मुझे आप ये बता सकते हैं जो एक्सपोनेंट, जो आपका पावर वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, कि किस तरीके से उनको ऐड करना है, वो आपको आता है कि नहीं आता है। तो वो, और जो आइडेंटिटी जो आप लोगों ने 12th क्लास में ये वाली आइडेंटिटी सीखी थी, ये आपको याद है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी अभी आपके आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली है। तो अगर आपने रिवाइज नहीं की है तो रिवाइज कर लो, क्योंकि आपकी जो 8th क्लास की लास्ट वर्कशीट थी उनमें किया था हमने ये चीज़। लेकिन अगर रिवाइज नहीं भी करनी है तो हम इस पे एक सेशन तो रखेंगे ही, सो दैट कि हमारा जो बेस है, जो आगे आने वाले जो एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, उनमें हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए और आप अच्छे से इसको कर सको, ठीक है ना। और यहाँ देखो बच्चा क्या है कि हम लोग बहुत ही अच्छे से चलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से हम लोग अपना जो सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं। अब जैसे हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि भाई जो परिमेय संख्याएं क्या है, ठीक है। परिमेय के बाद कुछ कुछ लोगों को अपरिमेय संख्याएं अभी भी जो है क्लियर नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं तो वो भी अपना कमेंट में मुझे बता दे, अगर ज्यादा संख्या होगी कि जिनको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अभी भी नहीं पता लगा है, या फिर परिमेयकरण की जो मैंने लाइव क्लास ली थी वो नहीं समझ में आया है, तो भी आप मुझे बता देना, क्योंकि आप लोग जब मुझे कमेंट करके बताओगे तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों का कम्युनिकेशन मैसेज कमेंट के थ्रू चलेगा। और लाइव के लिए प्लीज़ फॉलो कर लेना, क्योंकि देखो वर्कशीट, क्योंकि वर्कशीट काफ़ी हो जाती है हमारी, 10-12 वर्कशीट हो जाती हैं, तो 10-12 वर्कशीट के चलते हम इस वाले चैनल पे लाइव नहीं ले सकते, ठीक है। लाइव इस वाले चैनल पे रहेगा, लेकिन जनरल, जैसे हमें जनरल बातें करनी है, सभी क्लासेस का एक लाइव हो गया, ठीक है। लेकिन अलग अलग क्लास का जो लाइव रहेगा वो जूम एजुकेशन लाइव पे ही रहेगा, ठीक है। जूम एजुकेशन लाइव जो है, और जूम एजुकेशन लाइव जो है ना, मैंने आप लोगों का बिल्कुल इसी आइकन के नीचे लगा दिया है, सो दैट कि आपको आसानी से मिल सके। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, सो दैट कि आपको सारे के सारे जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से मिल सके, ठीक है ना। और ये मेरे बारे में लिखा ही हुआ है, ये तो वैसे तो आपको पता ही है, आप लोग पूरा 8th क्लास में मुझसे ही पढ़े हो। फिर भी कोई डाउट है, कोई टॉपिक आगे नहीं समझ में आ रहा है, साइंस में, हिंदी में, जो भी, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।